लंका के स्वर्णिम महल में मंद दीपों की रोशनी में बैठा था महान राजा रावण। उसका मुकुट चमक रहा था, कवच सोने जैसा दमक रहा था, फिर भी उसका मन बेचैन था। वह अंधकार में खड़ा सोच रहा था, जैसे कुछ उसे असंतुष्ट कर रहा हो। रावण धीरे से बोला, मैं लंका का स्वामी हूं, त्रिलोक का विजेता, फिर भी मेरा हृदय क्यों अशांत है। तभी महल के विशाल द्वार धीरे धीरे खुले। एक विशाल काय आकृति प्रवेश करती है। कुंभकर्ण, रावण का भाई। उसकी आंखों में शांति और बुद्धिमत्ता झलक रही थी। कुंभकर्ण ने हल्का झुककर कहा, भैया रावण, आपने मुझे गहरी निद्रा से जगाया। बताइए, क्या आपको कष्ट दे रहा है। रावण सिंहासन से उठता है, गर्व से भरा हुआ। मैंने सीता, राम की पत्नी, को लंका में ला दिया है। अब देखो कौन मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत करता है। कुंभकर्ण की आंखों में चिंता और करुणा झलकती है। भैया, वह धीरे बोलता है, किसी की पत्नी को छल से लेना वीरता नहीं, यह पाप है। सच्चा योद्धा न्याय के लिए लड़ता है, अहंकार के लिए नहीं। बल बिना धर्म के केवल विनाश लाता है। रावण की भौहें सिकुड़ गई, गर्व का आग जैसे जलने लगा। वह खड़ा होता है और गर्जना करता है, कुंभकर्ण, तुम भी मेरे विरोधियों जैसी बातें करने लगे। मैं रावण हूं, त्रिलोक का विजेता। क्या मैं किसी मनुष्य से डरूं। पर कुंभकर्ण शांत रहता है। वह पास आता है, उसका हाथ धीरे से रावण के कंधे पर रखता है। भैया, सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने अहंकार पर होती है। राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे धर्म के स्वरूप है। उनसे लड़ना सत्य के खिलाफ लड़ने जैसा है। एक सन्नाटा छा जाता है। रावण का तल अहंकार पतन का द्वार खोलता है। राम से युद्ध आपकी शक्ति नहीं, बल्कि आपकी नियति की परीक्षा होगा। रावण चुपचाप दूर की ओर देखने लगता है। महल की बालकनी से समुद्र की ओर उसका दृष्टि जाता है। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती है, आधी गर्व आधी पछतावे से भरी। कुंभकर्ण बिना कुछ बोले धीरे पीछे हट जाता है। पृष्ठभूमि में शंख की ध्वनि और समुद्र की लहरें गूंजती हैं। नरेटर संक्षेप में, बल बिना बुद्धि विनाश लाता है। रावण ने सत्य सुना, पर अहंकार ने उसे सुनने नहीं दिया, और इसी अहंकार ने उसे अंत की ओर ढकेला।